हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नेम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो आज इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। देखिए, सबसे पहले इसमें एक वही जैसे आपका चैप्टर शुरू होता है तो केस स्टडी दी जाती है। तो पहले हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। ओके। लैम्बॉक एंड हिज एल्डर सिस्टर Phoeben live in Shillong. One day they came home from school. Their parents were away and work, and Lambok complained that he was feeling feverish. तो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, स्कूल से आते हैं, शिलोंग में रहते हैं, है ना। मदर फादर घर पे नहीं है। घर पे आके जो लैम्बॉक है वो बोलता है कि उसको फीवरिश जैसा लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है। ठीक है। Phoeben touched his forehead and felt that he might be having a fever. To confirm this, she took out the thermometer kept in the almirah. She washed it tip with soap and water and measured Lambok's temperature. तो जो उसकी सिस्टर होती है, सिस्टर क्या करती है, थर्मामीटर लेके आती है, उसको अच्छे से वॉश करती है और उसका टेम्परेचर मेजर करती है। टू हर रिलीफ, शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। लेकिन जब वो टेम्परेचर को देखती है थर्मामीटर में तो उसको ये ऑब्जर्व करती है कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो क्या है, नॉर्मल है। शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। थर्मामीटर को दोबारा से वॉश करके वो रख देती है। शी देन आस्क्ड लैम्बॉक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर वो अपने ब्रदर को बोलती है कि यूनिफॉर्म आप चेंज करिए, लंच करिए और थोड़ी देर रेस्ट करिए। ठीक है। कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन? क्या हम हमेशा करेक्ट होते हैं जब हम किसी पर्सन को छूते हैं और छू के बता सकते हैं कि उसकी बॉडी गर्म है तो उसको फीवर होगा या नहीं होगा? तो ऑलवेज हम करेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ, अब इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें बेसिकली हॉट और कोल्ड के बारे में पता चलेगा इस केस स्टडी के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हॉट एंड कोल्ड। We know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summers, the tap water may be hotter than the cold water from a मटका, earthen pot or a refrigerator. देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से ये बताते हैं कि या ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो बॉडीज होती हैं अलग अलग, वो या तो हॉट होती हैं, है ना, या कोल्ड होती हैं, या एक दूसरे के कंपैरिजन में देखें तो उनका जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, गर्मियों के दिनों में जो नल का पानी होता है वो हॉट होता है, और जो कोल्ड वाटर होता है, जो मटके का पानी या रेफ्रिजरेटर का पानी होता है, वो कोल्ड होता है ना। वी कैन रियलाइज दिस बाय मियरली टचिंग द टू सैंपल्स ऑफ वाटर। तो हम ये कैसे पता लगा रहे हैं? हम दोनों वाटर को टच करके देख रहे हैं और उसके बेस पे बता रहे हैं कौन सा पानी गर्म है, कौन सा पानी ठंडा है ना। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन अवर सेंस ऑफ टच? लेट अस फाइंड। तो इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया है ना। हमने कंटेनर लिए, कंटेनर को ए बी सी लेबल कर दिया। पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए, टैप वाटर इन बी एंड आइस कोल्ड वाटर इन सी। एक में हमने गर्म पानी भरा, एक में हमने टैप का वाटर लिया, नल का पानी लिया, और तीसरे में हमने आइस कोल्ड वाटर लिया। ठीक है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। हम दो पार्ट में करेंगे, पहले प्रिडिक्ट करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे? चल शुरू करते हैं। Firstly, predict what will you feel if you dip your right hand in A and left hand in C and keep them there for 1-2 minutes. हमने क्या किया? पहले ए में अपना हैंड को डिप किया, लेफ्ट हैंड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को हमने सी में डिप किया, 1-2 मिनट तक डिप किया और उसके बाद देखा अब इनमें क्या हो रहा है, हम हमें कैसा फील हो रहा है। Take out your hands from container A and B and place both hands simultaneously in B. फिर हमने 1-2 मिनट के बाद अपने दोनों हैंड निकाले और जो B है उसमें हमने डिप कर दिया। तो A में जब हम डिप कर रहे हैं अपना क्या कहते हैं, राइट हैंड, तो हमें गर्म लग रहा है। सी में कर रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, कोल्ड लग रहा है। लेकिन जब दोनों को बी में लेके आ रहे हैं अब क्या होगा, अब ये आपको बताना है। एक साथ जब रख रहे हैं, एक हाथ गर्म से हम टैप वाटर में लेके आ रहे हैं और एक ठंडे से टैप वाटर में लेके आ रहे हैं। ठीक है। Write down your predictions. What will my right hand feel on dipping in B? What will my left hand feel on dipping in B? जो राइट हैंड था बेसिकली, क्योंकि वो गर्म वाटर में था, अब उसको बी में रख रहे हैं तो ठंडा लगेगा। और जो इधर हमारा ठंडा था, है ना, सी में जो हैंड था लेफ्ट हैंड, उसको जब हम बी में रखेंगे तो वो ठंडे से हमें गर्म लगेगा। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस।
ठीक है। अब क्या है, अब बेसिकली हम बता रहे हैं कंपेयर करने के बाद, ठीक है, वही मैंने आपको बताया, व्हाट डू यू कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रिडिक्शंस, डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल while your left hand felt that the same water is warm. What do you infer from these observations? We cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. अब देखिए, इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि कई बार हम अपने टच से, जो हमारा टच का सेंस है, किसी चीज को छू के हम एग्जैक्टली ये नहीं बता पाते कि कोई चीज जो है वो हॉट है कि कोल्ड है। ठीक है। तो अब देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज? तो अब हम कैसे बताएंगे कि कोई बॉडी हॉट है कि कोल्ड है ना? तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसके लिए हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो एग्जैक्ट जो प्रोसीजर आएगा, जो टर्म आएगी, है ना, तो हम टेम्परेचर को यहाँ डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर के बेस पे बताएंगे कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टेम्परेचर। कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसको जब हम मेजर करते हैं कि उसमें हॉटनेस है कि कोल्डनेस है, तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? हम टेम्परेचर बोलते हैं। मेजरमेंट को हम टेम्परेचर बोलते हैं कि कोई बॉडी कितनी हॉट है, कोई बॉडी कितनी कम है ना? तो जब हम मेजर करेंगे टेम्परेचर को, तो हमें यह पता लगेगा कि बॉडी हॉट है कि कोल्ड है, तो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस पता लगेगी, और इसी हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर के बेस पे बताते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। A hotter body has a higher temperature than a colder body. जो हॉटर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो कोल्ड बॉडी होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। अब मान लीजिए दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। ठीक है। अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मामीटर। अब देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होता है वो क्या होता है? थर्मामीटर होता है। तो जैसे हमारे सबके घर में थर्मामीटर होता है, उससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना? तो थर्मामीटर बेसिकली हमें क्या बता रहा है? टेम्परेचर को मेजर करता है, और रीडिंग को पढ़ने के बाद हमें पता लग जाता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली दो तरह के थर्मामीटर होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मामीटर। एक थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स। अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होते हैं। और जो दूसरे होते हैं लैब थर्मामीटर्स, दे आर यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस। लैब थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? बॉडी को छोड़ के बाकी किसी ऑब्जेक्ट के, है ना, कोई हमारे पास मटेरियल, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए हम लैब थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी को हमने उबाला, गर्म किया, पानी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए लैब थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। ओके। लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मामीटर्स एंड हाउ टू यूज देम टू मेजर टेम्परेचर। अब थर्मामीटर के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। ओके। You might be familiar with a thermometer like that shown in figure 7.2, which is used for measuring our body temperature. ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, लेकिन ये कैसा थर्मामीटर है? ये डिजिटल थर्मामीटर है। ओके। इट इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। सच थर्मामीटर शो टेम्परेचर डिजिटली। डिजिटली का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली देखिए स्क्रीन बनी हुई है, स्क्रीन पे टेम्परेचर आ रहा है, कोई स्केल नहीं बना हुआ है। ठीक है। There are also known as digital clinical thermometer and run on batteries. These measures temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body. तो हम इस थर्मामीटर को क्या करते हैं? जिस भी पर्सन का हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है, उसके बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो टिप से जो होता है, टिप गर्म होना शुरू होती है, और टिप जितना गर्म होती है, वो टेम्परेचर को मेजर करके, ये जो डिजिटल मीटर बना हुआ है जहां 37 डिग्री लिखा हुआ है,
यहाँ पे शो कर देती है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर्स जनरली यूज अ स्केल called the Celsius scale. On this scale, the unit of temperature is degree Celsius and is denoted by degree and capital C. अब देखिए, जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर के ऊपर क्या होता है, एक स्केल बना होता है, या क्लिनिकल थर्मामीटर एक स्केल का इस्तेमाल करता है जिसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल। और सेल्सियस स्केल पे जो भी टेम्परेचर आता है उसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए टेम्परेचर आपने मेजर किया, बॉडी का टेम्परेचर आया 99, तो आप उसको कॉपी पे जब लिखेंगे या बोलेंगे तो आप बोलेंगे 99 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो टेम्परेचर की यहाँ पे एक यूनिट क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस हो। Now, earlier, mercury thermometers were used for measuring the body temperature. पहले क्या होता था, मरकरी थर्मामीटर यूज किया जाता था। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये मरकरी थर्मामीटर की है। इस पे यहां से लेके देखिए रेंज बनी हुई है, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रेंज बनी है ना। और दूसरी रेंज है 94 से लेके आपका 100, है ना, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रही है। डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर की एक दूसरी यूनिट होती है। ओके। अब देखिए, आजकल भी अगर हम देखें तो कुछ घरों में मरकरी थर्मामीटर देखने को मिल जाते हैं, बट मरकरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट द इफ द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। अब देखिए, इसमें थर्मामीटर में बीचों बीच में ये आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मरकरी फिल होता है। ठीक। अब जैसे ही इस टेम्परेचर, इस थर्मामीटर की ये जो टिप है, ये बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो ये मरकरी जो है ये एक्सपेंड होना शुरू होता है हीट के कारण। और सपोज ये एक्सपेंड होता हुआ यहाँ पे 40 पे रुक गया, है ना, 40 पे रुक गया, तो हम कहेंगे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। और नीचे का स्केल देखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखा है, 4 मतलब 100 के बाद 4 आ रहा है, तो हम कहेंगे बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर ऊपर का स्केल लिया तो डिग्री सेल्सियस, नीचे का स्केल लिया तो डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। डिजिटल, अच्छा, अब आज की डेट में मरकरी क्यों नहीं यूज होता है, मरकरी इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि मरकरी हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। मान लीजिए थर्मामीटर टूट जाए और हमारी बॉडी में मरकरी चला जाए, तो वो हमारे लिए फिर क्या होगा, जहरीला साबित होगा, उससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अब बेसिकली डिजिटल थर्मामीटर यूज होते हैं। Digital thermometer pose no such risk, and also the numbers in its display are easier to read. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometers. Temperature in a digital thermometer is determined with the help of heat sensors. तो बेसिकली जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उसमें हीट को ऑब्जर्व, हीट को मेजर करने के सेंसर लगे होते हैं। इन सेंसर के द्वारा रीडिंग जो होती है वो डिजिटल स्क्रीन पे आ जाती है, उसको पढ़ना क्या होता है, इजी होता है। ओके। अब देखिए, एक और तरह के थर्मामीटर यहाँ पे बताए हैं, जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक गर्ल है, इसने मास्क पहना हुआ है, और एक व्यक्ति जो है ये गन टाइप जो है इससे थर्मामीटर को मेजर कर रहा है ना। तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक सम स्पेशल थर्मामीटर वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। डिस्टेंस से मेजर कर लेते हैं, इसको थर्मामीटर को टच करने की जरूरत नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं, they are non-contact thermometers, also called infrared thermometers. इनको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर बोलते हैं या इंफ्रारेड थर्मामीटर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, वो हमारी बॉडी को टच करती हैं और उससे टेम्परेचर सेंस होता है। Such thermometer measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. Okay. Now let us measure. Let us now use a digital clinical thermometer to measure body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. Talk to your friends to find out who would be willing to get their body temperatures measured by you. है ना। अब हमने क्या किया, एक क्लिनिकल थर्मामीटर लिया डिजिटल वाला, अपना टेम्परेचर मेजर किया, बार बार उसको वॉश करके अपने दोस्तों का टेम्परेचर हमने मेजर कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, है ना। अब देखिए, यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, इसमें ये सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा, अपने बॉडी का टेम्परेचर लिख दिया, फिर अपने दोस्त का नाम लिखा, उसका टेम्परेचर लिख दिया, तो ऐसे ही इस टेबल को फिल कर लेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, वॉश योर हैंड्स
and the tip of the digital thermometer with soap and water. Reset the thermometer by pressing the reset button. Place the thermometer under the tongue and close your mouth. Basically थर्मामीटर को हम अपने टंग के नीचे रखते हैं, माउथ को बंद कर लेते हैं, ठीक है। वेट टिल द थर्मामीटर मेक्स अ बीपिंग साउंड और फ्लैशेस अ लाइट। फिर हम क्या करेंगे, अपने थर्मामीटर को तब तक अपने माउथ में रखेंगे जब तक कि उसमें साउंड बीप करेगी। जैसे ही साउंड बीप करेगी, इसका मतलब टेम्परेचर उसने मेजर कर लिया है ना। टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिस्प्ले, ठीक है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर इन टेबल 7.1, इस टेबल में हम इसको फिल कर लेंगे। क्लीन द टिप ऑफ द थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट। रिपीट द अबव स्टेप फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड। अब देखिए प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें। टू बी यूज आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। थर्मामीटर का जब हम खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है, उसमें कुछ कागज आते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। टिप को हमें हमेशा साफ करना चाहिए। वाइल वॉशिंग care to be taken to keep the digital portion such as the display out of the water। डिजिटल पोर्शन जो है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो थर्मामीटर खराब हो जाएगा। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द टिप, और जो थर्मामीटर की टिप है उससे हमें थर्मामीटर को नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन हमें क्या करनी है, थर्मामीटर को यूज करते वक्त ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ जो हमारे बॉडी का नॉर्मल, जब हम टेम्परेचर को मेजर कर लिया, अब कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे सामने है। क्या ऑब्जर्वेशन है देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो हेल्दी पर्सन है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37 डिग्री सेल्सियस? नो। और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल? यस। ओके, the temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. मान लीजिए हम 100 लोगों का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो कुछ का 37 से कम आएगा, कुछ का ज्यादा आएगा। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। तो ये कहा गया कि ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37 degree Celsius. The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level. अब हम देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहा है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे एज, हमारी एज कितनी है, एज के हिसाब से टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे हम दिन में किस टाइम पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, है ना। फिर ठंड के समय हम मेजर कर रहे हैं, गर्मियों में हम मेजर कर रहे हैं, और साथ में हम हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। मान लीजिए हम नॉर्मली बैठे हुए हैं तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। अगर हम मान लीजिए अभी दौड़ के आए हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा आएगा। ओके, तो एक्टिविटी किस तरह की कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है 37 से। ओके, you may try measuring your own temperature at different times of the day and on different days. Record the thermometer readings in your notebook. After a month, analyze your temperature record and see if there are any variations. If yes, try to think what might be the reason for that. Okay. तो पूरे महीने का हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। मान लीजिए एक हम सुबह मेजर करते हैं, एक दोपहर में करते हैं, एक रात में करते हैं। एक महीने के बाद जब हम अपनी टेबल को देखेंगे तो हमारे टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। ओके, तो उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। नाउ I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on a different scale. It shows the normal temperature of a healthy human body is 98.6 degree Fahrenheit. What is the reason of this difference? अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास एक और थर्मामीटर है, उसमें जो टेम्परेचर आ रहा है वो नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री सेल्सियस है और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये दोनों स्केल्स अलग है। 37 जो नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, वही नॉर्मल टेम्परेचर आपका
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ओके, तो देखिए अब यहाँ लिखा है जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 35 से कम नहीं होना चाहिए और 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल द डिजिटल थर्मामीटर कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द आर्म पिट। अपने बाजू में आर्म पिट में, जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, है ना, तो आर्म पिट में भी हम थर्मामीटर को लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को आर्म पिट में जनरली इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो टंग के नीचे, माउथ के नीचे नहीं लगा पाते हैं, वो उसको क्या करेंगे, चबा जाएंगे, तो इसलिए आर्म पिट में लगाना चाहिए। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। तो आर्म पिट में जब लगाते हैं तो टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम आता है। तो जो भी रीडिंग आए उसमें हम 0.5 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डिग्री सेल्सियस की बात। एक और स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिग्री बनाते हैं पहले ऊपर और साथ में कैपिटल एफ लिखते हैं। A temperature measured as 37 degree Celsius on Celsius scale is equivalent to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट on Fahrenheit scale। ठीक है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनीमोर। आज की डेट में फ़ारेनहाइट स्केल बहुत कम यूज किया जाता है। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज केल्विन स्केल। अब देखिए, जो भी हम लैब के अंदर बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने की बात आती है, तो उसको एक और स्केल है हमारे पास, कैल्विन स्केल। तो कैल्विन स्केल में मेजर करते हैं। ओके, ऑन दिस स्केल द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज कैल्विन एंड इज डिनोटेड बाय के। इसमें सिर्फ के लिखा जाता है, डिग्री नहीं लिखी जाती है। और जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो बेसिकली क्या है, कैल्विन है। एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो वो क्या है, हमारी कैल्विन। ना वो तीनों स्केल अब हमारे पास हो गई, क्या क्या, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल, सेल्सियस जो साइंटिस्ट था उसने बनाया, फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट ने बनाया और केल्विन स्केल केल्विन ने बनाया। तो उन्हीं के नाम से ये तीनों स्केल है ना, आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डेवलप दीज स्केल्स। नाउ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल बाय यूजिंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। अब देखिए, हमारे पास अगर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में है तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसमें हम 273.15 अगर ऐड कर दें तो हमारा टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर है अगर उसमें हम 273.15 ऐड कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है तो 273.15 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 274.15 केल्विन। तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274.15 Kelvin। ठीक है, द नेम ऑफ द टेम्परेचर स्केल सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर फॉर द यूनिट फॉर टेम्परेचर। अब देखिए इसमें बताया है कैसे लिखना है। सेल्सियस स्केल को जब हम लिखेंगे तो उसमें डिग्री साइन लगाएंगे, फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो उसमें डिग्री साइन लगाएंगे, सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट के लिए, और केल्विन के लिए हम क्या यूज करेंगे, के यूज करेंगे। लेकिन सी, एफ और के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे या कोई डॉट नहीं लगाएंगे। अगर सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है तो ही डॉट लगाएंगे, लेकिन रनिंग में है तो आगे डॉट नहीं लगाएंगे। ये लिखा भी है, अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
While writing the temperature, a space is left between the number and the unit. अब मान लीजिए आपको 37 डिग्री सेल्सियस लिखना है, तो पहले आप लिखेंगे 37 है ना, फिर एक स्पेस देंगे, फिर ऊपर डिग्री लगाएंगे और फिर सी लिखेंगे। तो जो डिजिट है और जो डिग्री सेल्सियस है उसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। For temperature more than 1 degree, use the plural of degree, that is degrees, while writing the full form of the unit. अगर हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं और 1 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे 2 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 2 डिग्रीज। ठीक है, अगर पूरा डिग्री हमें लिखना है तो डिग्रीज लिखेंगे, एक से ज्यादा टेम्परेचर है। और अगर हम सिर्फ यूनिट लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 डिग्री, मतलब ऊपर सर्कल बनाएंगे छोटा सा, और सेल्सियस कैपिटल सी लिखेंगे। ओके। Now, how was fever detected before thermometer were developed? Fever affects the pulse rate of a person. देखिए, जब भी हमें बुखार आता है ना, तो हमारा जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है। This was known even in olden days. ये पुराने टाइम में लोगों को पता था। However, apart from fever, some other situation also affect the pulse rate. Hence, pulse rate alone is not a reliable indicator of fever. तो पल्स रेट को मेजर कर रहे हैं, उससे फीवर का पता तो लग जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे पल्स रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर पल्स रेट के ऊपर भरोसा करेंगे तो हम एक्चुअल में पता नहीं लगा सकते कि हमें फीवर है या नहीं है। ओके। नाउ, कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस? क्लिनिकल थर्मामीटर को हम बॉइलिंग वाटर या जो हमारा क्या कहते हैं आइस वाटर है उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में 32 से लेके लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर स्केल होता है। अगर गर्म पानी है तो 42 से ज्यादा हो सकता है, ठंडा पानी है तो वो 10 डिग्री के आसपास या 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, वो स्केल पे रीडिंग नहीं आ पाएगी। No, the temperatures of boiling water and ice are outside the range of clinical thermometer. ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे हाउ कैन बी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये हम जो हमारा क्या कहते हैं इसका सेकंड पार्ट रहेगा, तो सेकंड वीडियो में बेसिकली हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो देखिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। अ, इसको अच्छे से आप पढ़िए, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जो है आप शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।